हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डायमंड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स आइए बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आज की क्लास में स्टूडेंट्स पार्ट 2 चलेगा, चैप्टर 7 का पार्ट 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, यदि बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है तो इसके निर्देशांक ज्ञात करें। स्टूडेंट्स ये मध्य बिंदु के जो है निर्देशांक ज्ञात करने, इसे मान लेंगे ए का मान कितना है, ए का मान है 4 माइनस के 1, बी का मान क्या है, बी का मान है स्टूडेंट माइनस के 2 माइनस के 3, और स्टूडेंट्स इसका मध्य बिंदु मान लेंगे पी। तो स्टूडेंट्स मध्य बिंदु पी के निर्देशांक तो कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स, x1 प्लस x2 बटे में 2, फिर y1 प्लस y2 बटे में 2। तो स्टूडेंट्स x1 का मान कितना है, x1 ये रहा 4 है, प्लस x2 कितना है माइनस के 2, दो चीज को एक साथ में नहीं लिख सकते इसलिए ब्रैकेट लगाना होगा। y1 कितना है माइनस के 1 और y2 कितना है माइनस के 3, तो दो चीज को एक साथ नहीं लिख सकते इसलिए चिन्ह ब्रैकेट लगाना होगा। तो प्लस माइनस की गुणा माइनस बटे में 2, प्लस माइनस की गुणा माइनस बटे में 2। अब 4 में से 2 जाके 2, 2 बटे 2, यहाँ माइनस की 4 बटे 2। अब 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यानी कि स्टूडेंट्स कितना बचेगा, हमारा जो मध्य बिंदु आ गया वो कितना आ गया स्टूडेंट्स, वो आ गया 1 माइनस के 2। यही आंसर है, इसे बॉक्स में बंद कर दो अपने आंसर को। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट से स्टूडेंट्स 2023 में आया था क्वेश्चन। क्या बोला है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दर्शाइए कि बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है नहीं है। तो मान लेंगे, माना ए का बिंदु क्या है, ए का बिंदु मान लेंगे स्टूडेंट्स 2 3 है, और बी का बिंदु क्या है स्टूडेंट्स 8 और 3 है, और सी का बिंदु क्या है स्टूडेंट्स, सी का बिंदु है 6 और 7 है, 6 और 7। तो स्टूडेंट्स कैसे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे, दूरी सूत्र लगा लेंगे, क्या है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद x1 क्या है ए बी में, x1 है माइनस के 2 और x2 क्या है 8 का होल स्क्वायर। इसके बाद y1 क्या है 3 और y2 का मान कितना स्टूडेंट्स 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ हो जाएगा 10, यानी कि माइनस के 10 का स्क्वायर, यहाँ 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है 100 और 0 का स्क्वायर 0। तो जो 0 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, 100 का रूट कितना होता है 10, यानी कि इतने इकाई आ गया। कितने इकाई आ गए स्टूडेंट्स, इतने इकाई। अब इसके बाद हम ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट्स, क्या ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट्स, बीसी ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट्स, बीसी, दूरी सूत्र लगाओ आंसर पाओ। तो बीसी तो ये रहा, तो x1 का मान 8 और x2 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान कितना, y1 का मान 3 और y2 का मान कितना 7 का होल स्क्वायर। इसके बाद अंडर रूट 8 में से 6 जाके 2 का स्क्वायर, इधर 7 में से 3 जाके माइनस की 4 का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ 2 का 4, 4 का 16, यानी कि कितना 20, 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 गुना 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, यानी कि अंडर रूट में कितना 5, 2 अंडर रूट 5 ये आ जाएगा। इसके बाद एसी ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट्स, एसी ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो एसी में x1 कितना है और x2 माइनस की 6। इसके बाद y1 कितना है 3 और y2 माइनस के साथ हो जाएगा ना, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस इसलिए। इसके बाद 2 और 6 8 माइनस के 8 का स्क्वायर, इसके बाद माइनस की 4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स कितना, स्टूडेंट्स
8 का 64 और 4 का 16, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0 2 हासिल के और 6 4 10, 1 हासिल के 2 और 6 8, यानी कि 80। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ 16 गुना 5, 16 का कितना होता है? 4, तो 4 अंडर रूट 5। क्या कहना है स्टूडेंट्स? तो हमें बताना है कि ये क्या बताना है स्टूडेंट्स के समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो अगर ये भुजाएं आपस में क्या हो रही है स्टूडेंट्स? बड़े वाली भुजा के कोई एक भुजा, अगर दो भुजा के समान है, किसी त्रिभुज की दो भुजा एक बड़े वाली भुजा के समान है, तो क्या कहलाता है? वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। कहलाता है नहीं कहलाते स्टूडेंट्स? तो हम क्या कर लेंगे? ए बी ले लेंगे। ए बी बराबर क्या कर लेंगे? ए सी का ए सी प्लस बी सी, ये कर लेंगे। इनका स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट्स। तो क्या है इसका स्क्वायर कितना? 100। इसका मान कितना है? 2 अंडर रूट 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इधर बीसी कितना है? बीसी है 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब 2 का 4, 5 का रूट खत्म हो जाएगा, 4 का 16, 5 का रूट खत्म हो जाएगा। 5 चौक 20, 16 पंजे 80, तो कितना स्टूडेंट्स? 100। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो बराबर आ गया ना स्टूडेंट, चूंकि ए बी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो इसलिए क्या होगा? इसलिए यह है एक समकोण समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर हो जाएगा। आंसर को अच्छे से नोट करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।